बच्चों, आज हम व्याकरण में काल पढ़ेंगे। काल का मतलब है टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। सो विल सी द एक्टिविटी टाइम, टाइम when it happened, when the work happened, whether it is over already, whether it is going to happen or it is happening. So this timing is called काल. काल means time, tense. काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं। एक है भूतकाल, एक है वर्तमान काल और एक है भविष्य काल। भूतकाल क्या है? भूतकाल 2 शब्दों के मेल से बना है, भूत और काल। भूत प्लस काल। भूत का अर्थ होता है बीत गया और काल को कहा जो काल बीता हुआ है उस काल को हम भूतकाल कहते हैं। जैसे वट एवर वर्क इज ओवर, जैसे रमेश पढ़ने गया था। सो रमेश वेंट टू स्टडी। पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था। आई यूज्ड टू स्टडी इन लखनऊ बिफोर। सो भूतकाल इज पास्ट टेंस। भूतकाल के भेद, इसके 6 भेद होते हैं। 6 टाइप्स आर देयर। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतुमत भूत। सो 6 टाइप्स ऑफ भूतकाल इज देयर। सामान्य भूत, भूतकाल के जिस क्रिया से विशेष समय का बोध नहीं हो उसे सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे पानी गिरा, गाड़ी आई, पत्र भेजा गया। We don't know the particular time, that is called सामान्य भूतकाल, when it happened. आसन्न भूत, क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार की समाप्ति निकट भूतकाल में या तत्काल ही उसके होने का भाव सूचित होता है उसे आसन्न भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने पढ़ा है, studied. It happened, just now it happened, just now it's over. So that is called आसन्न भूतकाल। पूर्ण भूत, पूर्ण भूतकाल से ज्ञात होता है कि क्रिया के व्यापार को पूर्ण हुए काफी समय बीत चुका है। इसमें क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट ज्ञान होता है। नौकर पत्र लाया था, राम ने लड्डू खाया था। सो दिस वर्क इज ओवर लॉन्ग बैक, particularly it's over. We came to know about the time also when it's over. जैसे servant brought the letter, राम ate लड्डू। That is पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल से ये ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, उसका व्यापार पूरा नहीं हुआ था लेकिन जारी था। It happened, work happened before it happened, but it did not get over. It was happening. नौकर जा रहा था, सर्वेंट वॉज गोइंग। गाड़ी आ रही थी, कार वॉज कमिंग। चिट्ठी लिखी जाती थी, लेटर वॉज रिटन। लाइक दैट, लाइक इट वॉज गोइंग ऑन, इट वॉज कीप ऑन वर्क, मीन्स इट वॉज गोइंग ऑन, इट डिडंट गेट ओवर। संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूतकाल में ये संदेह बना रहता है कि भूतकाल में क्रिया समाप्त हुई या नहीं, whether it is over or not. You have some doubt. If you have some doubt in the sentence whether it is over or not, that is called संदिग्ध भूतकाल। उसने खाया होगा, maybe he ate. वो चला होगा, maybe he went. राम ने पढ़ा होगा, maybe Ram studied. That you have some doubt in that. That is called संदिग्ध भूत। हेतु मदभूत, हेतु मदभूत से ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारण से नहीं हो सकी। So it happened, but it about to happen, but because of some reason it couldn't complete. It was not completed. जैसे मैं गाता, तू आता, वह जाता। It could happen. That is called हेतु मद भूत। नेक्स्ट इज वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। द वर्क विच इज हैपनिंग नाउ। जैसे राम अभी अभी आया है, जस्ट नाउ राम केम। वर्षा हो रही है, इट्स रेनिंग। मोहन पढ़ रहा है, मोहन इज स्टडिंग। पुजारी पूजा कर रहा है, पुजारी इज डूइंग पूजा। दैट इज कॉल्ड वर्तमान काल। नाउ इट इज हैपनिंग। वर्तमान काल के भेद, 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल।
सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान काल के सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हाट इज दैट? हवा चलती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। These are called सामान्य वर्तमान काल. It is happens. It happens. It is simple present tense. तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल से ये ज्ञात होता है कि वर्तमान में क्रिया हो रही है, अर्थात बोलते समय क्रिया का व्यापार जारी है या चल रहा है। जैसे गाड़ी आ रही है, हम कपड़े पहन रहे हैं, पत्र भेजा जा रहा है। लाइक the work is happening when we are saying at that time the work is happening. Present continuous tense, right? पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान की क्रिया से ज्ञात होता है कि क्रिया के व्यापार तत्काल में पूर्ण हुआ है। just now it happens, just now it happened, just now it's over. नौकर आया है, राम ने खाया है, पत्र भेज गया है। so this is called पूर्ण वर्तमान। it's over, just now it's over. that is present tense. संदिग्ध वर्तमान काल, जिससे क्रिया के संपन्न होने में तो संदेह प्रकट हो परंतु उसकी वर्तमानता में कोई संदेह नहीं हो। सो यू हैव सम डाउट इन दैट। गाड़ी आती होगी, वह खाता होगा, वह सोता होगा। मीन्स वर्तमान काल, इट इज प्रेजेंट टेंस बट लिटिल डाउट इज देयर इन दैट। संदिग्ध वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान में क्रिया के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना रहती है। सो it happened, just now it happened, पूरा होने का समय अर्थात करेक्ट टाइम यू नो। वह चलता हो, राम गया हो, उसने खाया हो। संभाव्य का अर्थ है संभावित, अर्थात जिसके होने की संभावना या अनुमान हो। मीन्स यू हैव सम आइडिया दैट इट कैन हैपन। सो दैट इज कॉल्ड संभाव्य वर्तमान काल। नेक्स्ट इज भविष्य काल। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यकाल की क्रिया कहते हैं। सो which work is going to happen in future which is happening, that is called भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा, खाना कुछ देर में बन जाएगा, राजू देर तक पढ़ेगा। will come, this work will happen is called भविष्यकाल। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतुमत भविष्य। सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य से ये ज्ञात होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में संपन्न होगी। it will happen, it is going to happen but it will। मैं घर जाऊंगा, वह पढ़ेगा, तू खाएगा, राम आएगा। सामान्य भविष्य काल में ज्ञात होता है कि सामान्यतः भविष्य में काम संपन्न होगी, it will happen। संभाव्य भविष्य, इससे भविष्य में होने वाली किसी क्रिया की संभावना का बोध होता है। So some maybe it will happen। जैसे मैं सफल होऊंगा, maybe I will be successful। Don't know, maybe it will happen। शायद माँ कल लौट आई, वह विजयी होगा। These are called संभाव्य, it can happen। हेतुमत भविष्य, इससे भविष्य में होने वाली एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करती है। One work will happen to another work, will depend on another work। one work will depend on another work। वह गाए तो मैं भी गाऊं। if he will sing I will also sing। so it is depending, if he will sing I will also sing with him। जो कमाए सो खाए, who will earn they can eat। वह पढ़े तो सफल हो, if he will study he will be successful। so this is called हेतुमत भविष्य काल। सो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, एक वर्तमान काल, एक भविष्य काल, एक है भूतकाल। भूतकाल इज पास्ट टेंस, वर्तमान काल इज प्रेजेंट टेंस, भविष्य काल मीन्स फ्यूचर टेंस। थैंक यू चिल्ड्रन।